कि धम्म क्या है। तृष्णाओं का त्याग करना, राग द्वेष को नष्ट करना, ये धम्म है। बहुत सारे पहलू अपन ने देखे और अभी अपन अधम्म क्या है यह देख रहे हैं। जैसे हर धर्म संप्रदाय में ईश्वर परमात्मा की चर्चा की गई है। बौद्ध धम्म में 3 बातों की चर्चा की गई है। पहला धम्म क्या है, दूसरा अधम्म क्या है और तीसरा सद्धम्म क्या है। तो धम्म अपन ने देखा और अभी अधम्म देखते हैं। पहला है अधम्म का, चमत्कार पर विश्वास रखना अधम्म है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है कि अपन उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और अपन ऐसा मान बैठते हैं, समझ बैठते हैं कि ये सारा प्रकृति के द्वारा होता है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि अभी एक उदाहरण के लिए अपन समझे, आजकल बारिश तो एकदम कभी अति होती है, अतिवृष्टि होती है, कभी कभी सूखा होता है। जो सामान्य जन है वह यह बात बोलते हैं कि ये बारिश ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। सामान्य लोगों का तर्क है कि ईश्वर नाराज है, परमात्मा नाराज है, क्योंकि ये बारिश करने की ताकत, बारिश होने की ताकत या बारिश को कोई शक्ति देता है या आदेश देता है तो वो ईश्वर देता है। और ये सब उसी के विचार से चलता है, ये सब चमत्कारिक दृष्टि से चलता है, सारा ईश्वर के मर्जी से होता है, ये मानते हैं। आज अपन विज्ञान जानते हैं बारिश कम ज़्यादा होने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। जो हम लोग पृथ्वी को हानि पहुंचा रहे हैं, इसकी वजह से बारिश कम ज़्यादा हो रही है। प्रकृति का सिस्टम बिगड़ रहा है और उसको कौन बिगाड़ रहा है तो हम बिगाड़ रहे हैं। ईश्वर परमात्मा नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। अपने को लगता है कि बादल अपने आप आते हैं, वर्षा अपने आप होती है, ऐसा कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। बौद्ध धम्म बोलता है कि कार्य कारणि भाव है। जो भी घटना घटित होती है उसका कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। अपन बहुत बार बोलते हैं कभी कभी अपने साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, अपने को लगता है कि अपने आप हो गया, अपने आप नहीं हुआ, उसका कोई कारण है। कभी कभी अपने साथ अघटित घटना हो जाती है, अपने को लगता कि ये ईश्वर ने हमें दंड दिया है। अगर कुछ समझ में ना आए, एक तो बोलते अपन अपने आप हो गया, और दूसरा अगर समझ में नहीं आया तो अपन बोलते कि ईश्वर ने दंडित किया। ईश्वर कभी दंडित नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही काल, प्रकृति
इन पर अगर निर्भर रहते हैं, अपन बोलता है कि सब अपने आप होता है, अपने को करने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस सृष्टि का संचालन परमात्मा करता है, सब ऑटोमेटिक होता है। तो अगर सब ऑटोमेटिक हो जाता है तो आपके अस्तित्व आप क्यों पैदा हो गए? फिर अपने आप अगर सभी हो जाता है तो हम लोगों का अस्तित्व क्यों है? बौद्ध धर्म में बुद्ध ने इन सभी बातों का खंडन किया। बुद्ध ने कहा, यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी हो ही नहीं सकती जो चमत्कारिक है। चमत्कार से कुछ भी नहीं होता। आज इस चमत्कार की वजह से आज हम लोग इस परिस्थिति, आज हमारे भारत की दुर्दशा इसी की वजह से है, चमत्कार की वजह से। हमें विश्वास रहता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब कुछ न कुछ चमत्कार हो जाता है और चमत्कार होके हमारा उद्धार होता है। बात गलत है। आपका उद्धार कोई नहीं करता। आपका उद्धार अपने आप नहीं होता बाप, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन उसका पता लगा ही लेगा। पहले हम लोगों को लगता था बारिश अगर नहीं होती है, जब हम स्टोन एज में रहते थे, अश्म युग में जब अपन रहते थे, या अभी तक हमारे पूर्वज यह मानते थे कि ये बारिश क्यों नहीं हो रही, तो ईश्वर का प्रकोप है। लेकिन आज लोगों ने खोज निकाला, ईश्वर का प्रकोप नहीं, बारिश न होने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। बहुत ऐसी बातें हैं। अगर कोई बीमारी है, किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, तो हम बोलते थे कि इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसलिए इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आज विज्ञान आगे गया। विज्ञान कहता है कि न्यूरॉन का लेवल कम ज़्यादा होता है, इसी की वजह से वो मानसिक पीड़ित होता है, उसको मेडिसिन की आवश्यकता है, तो उसको दी जाती है। ये सारी बातें बुद्ध ने 2600 साल पहले कही थी। और अगर काश बुद्ध की बात जब जब इस भारत में बुद्ध की बात मानी, तभी भारत सोने की चिड़िया था। और जैसे ही भारत ने बुद्ध के विचारों का त्याग किया, अधर्म का आचरण किया, लोगों में यह विश्वास जगाया, झूठा विश्वास जगाया कि सब अपने हाथ में कुछ नहीं, सब प्रकृति के हाथ में है, सब निसर्ग के हाथ में है, सब समय का फेर है, समय का फेर। हम लोग इसी में उलझ जाते हैं। समय की प्रतीक्षा मत करो, समय के फेर से कुछ नहीं हो सकता। यदि बाबा साहब भी बोलते थे कि समय के फेर से हमारा उद्धार होगा, तो आज हमारा उद्धार कभी नहीं होता था। कोई समय का फेर नहीं, कोई चमत्कार नहीं। इस समय को अगर कोई बदल सकता है और चमत्कार से बड़ा आविष्कार अगर कोई कर सकता है,
तो वो इंसान है। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम आसमान में उड़ेंगे, कभी हमने नहीं सोचा था कि कभी हमें पंखा, ऑटोमेटिक एसी भी रहेंगी अपने पास। हमने ये नहीं सोचा था कि ये माइक होगा, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने आविष्कार प्रारंभ किया, खोजबीन शुरू की, वैसे वैसे नई बातों का आविष्कार हुआ। अगर आप प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं तो आपके अंदर का शोधकर्ता मर जाता है। आपके अस्तित्व की कोई कारण ही नहीं। आप अगर सब ऑटोमेटिक होने वाली बात कहते हैं तो आप क्यों पैदा हुए? बुद्ध बोलते नहीं, आप कुछ कारण से पैदा हुए, आप खोज करो। अगर हमारे पूर्वजों ने खोज नहीं की होती तो आज गाड़ियां नहीं होती, एरोप्लेन नहीं होते, हवाई जहाज नहीं होते, पानी पर के जहाज नहीं होते। आज जो भी कुछ है हमारे पास, ये सब खोज की वजह से है, अनुसंधान की वजह से है। अगर हम बोलते थे कि सब भगवान हमें दे देगा तो आज हम यहाँ पर नहीं होते थे, आज भी हम स्टोन एज में ही होते थे। याद करो, यूरोप में डार्क एज नाम का एक बहुत बड़ा समय रहा है। उस समय में डार्क एज के समय, उसको डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय में शोध पर, रिसर्च पर, यानी कि अनुसंधान पर प्रतिबंध लगाया था। यूरोप की कुछ भी उन्नति नहीं हुई डार्क एज में। इतिहास पढ़ लेना आप डार्क एज का। सारा काम पोप करते थे, पोप पादरी करते थे, बिशप, कार्डिनल, आर्च कार्डिनल, पादरी, ये सब करते थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, अभी अपने भारत में भी कहा जाता था कि पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बुद्ध ने पहले ही कहा था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता तो चक्कर लगाती है। लेकिन भारतवर्ष में और यूरोप में कहा जाता था कि नहीं, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। कोई बोलता था पृथ्वी प्लेन है, समान है, गोल नहीं है। लेकिन उस समय में प्लूटो, अरस्तु, बहुत सारे दार्शनिक है, बहुत सारे खोज करता है, इन्होंने खोज निकाला कि नहीं, पृथ्वी गोल घूमती है। डार्विन ने सिद्धांत रखा, रिवॉल्यूशन, उत्क्रांति का सिद्धांत रखा। लेकिन जैसे ही पोप पादरियों की, पंडा पुरोहित का समय आया, सारा रिसर्च रुक गया। भारत में भी रुक गया और यूरोप में भी रुक गया। यूरोप का भी विकास नहीं हुआ और भारत का भी विकास नहीं हुआ। जैसे ही यूरोप ने चर्च की बात मानना त्याग दी, छोड़ दी, यूरोप का उत्थान हो गया। और अभी हमारा उत्थान होना बाकी है, हमारा विकास होना बाकी है, क्योंकि आज भी हम अंधविश्वासों में फंसे हैं। बाप जैसे यूरोप उस गुलामी से, चर्च के गुलामी से मुक्त हुआ, आज हम लोग भी इन गुलामी से मुक्त होना है। आज हम लोग, हमारे भारत में, शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जहां पर मंदिर मस्जिदों के लिए लड़ाई होती है, या एक इंसान दूसरे इंसान, पूरे दुनिया में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही हो रहा, लेकिन भारत में इसका प्रमाण ज्यादा है। मंदिरों मस्जिदों के लिए लड़ाई कर रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं,
ये किसकी वजह से? चमत्कार की वजह से। वो अधर्म है। वो धर्म को अधर्म, अधर्म को ही धर्म समझ बैठे हैं। कभी आपने देखा किसी व्यक्ति ने स्कूलों के लिए किसी समाज ने आंदोलन किया? कभी आपने देखा कि हॉस्पिटल के लिए किसी समाज ने आंदोलन किया? किसी आईटी सेक्टर के लिए हमारे समाज ने आंदोलन किया? नहीं। हम लोग आजकल आंदोलन करते हैं मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, गिरजाघरों के लिए। इस पाखंड से हम लोगों ने बाहर निकलना चाहिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, व्यक्ति को